নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। The progeny of the daughters of Daksha. तो दक्ष का 10,000 हर्यवश्यस और 1,000 सवलाश्वस, लेकिन कन्या भी होता है। उन लोगों के बारे में, उस प्रोजेनी, उस परंपरा का हम लोग श्रवण करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का स्टार्टिंग में कुछ दिया हुआ है, समराइजेशन ऑफ दिस चैप्टर। प्रजापति दक्ष की कन्याओं का वंश। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष की पत्नी असिकन्नी के गर्भ से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। जनसंख्या बढ़ी। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है असिकनी, ASIKNI, असिकनी प्रभु, असिकनी। अच्छा, ठीक है। तो कितना हुआ? प्रजापति दक्ष 60 daughters in the womb of his wife अशिकिनी। तो उनका स्त्री का नाम है अशिकिनी, दूसरा कुछ नाम था, वो सोमदेव ने दिया था, पंचजनी। हाँ, ये दूसरा कितना को दिया था? पंचजनी और अशिकिनी दोनों को दिया था क्या? यस रोहिणी। 11,000। कृष्ण प्रभु जी, प्रजापति दक्ष की कई पत्नियां थी जो अलग अलग नाम से है। 10,000 की माता अलग, 1,000 की माता अलग, और फिर कन्या की माता अलग। नहीं, वो तो 5 लड़कों की जो है माताएं तो एक ही है, पंचजनी। हाँ, अच्छा। सोमदेव ने श्लोक आया था, सोमदेव ने दिया था कन्या को। कहा गया ये पिछला अध्याय, 5 नंबर अध्याय, 5 नंबर अध्याय का 1 नंबर श्लोक देखिए। पांच नंबर अध्याय का समराइजेशन, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। 5, बबीता माता जी पढ़िए। वो खोल रहे हैं, 5 नंबर चैप्टर खोल रहे हैं। 5 नंबर चैप्टर का जो समराइजेशन है स्टार्टिंग में, उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। 1 मिनट, सेकंड पैराग्राफ। भगवान विष्णु की बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये पुत्र एक जैसे चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने के कारण हर्य सव कहलाते थे। ओके, ठीक है, 1 सेकंड। अभी चौथा अध्याय का समराइजेशन पढ़िए। नहीं, सोमदेव वाला कहाँ गया? सोमदेव ने दिया था, ये सब आया था। मरीसा नामक पत्नी। सुभाष प्रभु, वो पंचजनी की ব্র্যাকেটে নাম দেওয়া আছে অসিকনি। পঞ্চজনীর ব্র্যাকেটে নাম দেওয়া আছে? হ্যাঁ, অসিকনি বাংলায় আছে। কোথায় দেওয়া আছে? এই তো বাংলা, এই অনুবাদে যেটা পড়লেন আপনি। अच्छा, ওটাতে বাংলায় দেওয়া আছে। ओके, सेम पर्सन, ठीक है। ফার্স্টলি चलिए, क्लियर हो गया। एक ही पत्नी है, उनका ब्रैकेट में नाम है पंचजनी असिकनी, एक ही व्यक्ति है। यस, अभी छठा अध्याय में आइए जो आप पढ़ रहे थे। हाँ प्रभु, आ गए। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वे विभिन्न पुरुषों को दान दे दी गई। श्री नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष की इन संतानों को स्त्री जाति का होने के कारण वैराग्यपूर्ण जीवन निर्वाह करने का उपदेश नहीं दिया। इस प्रकार, since these offsprings of Daksha were women, Narad Muni did not try to lead them towards the renounced order of life. तो इससे क्या पता चलता है? हरे कृष्ण की माताओं को वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, संन्यास किसके लिए है? जी, पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए, क्योंकि समाज में ये बहुत गलत फहमी है। हम देखा है बहुत माता लोग संन्यास लेना चाहता है, ये बहुत इंस्टीट्यूशन ऐसे प्रमोट भी करता है, ये गलत है। आगे इस प्रकार इन पुत्रियों बोलिए को माता जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, पेज नंबर 163 में दिया हुआ है। श्री भगवान ने पंचजनी की अलग अलग बुक है, पेज नंबर मत बोलिए। अच्छा, इसमें दिया कि श्री भगवान ने पंचजनी की पुत्री अक्षिनी से उसे समर्पित की। हाँ, तो एक ही व्यक्ति है ना, सेम व्यक्ति है। हाँ, एक ही व्यक्ति है। हाँ, ठीक है। यस, बबीता माता जी आगे। इस प्रकार इन पुत्रियों को श्री नारद मुनि से बचा लिया गया। इन पुत्रियों में से 10 धर्मराज के साथ विवाह दी गई, 13 कश्यप मुनि को और 27 चंद्रदेव को दे दी गई। इस प्रकार 50 पुत्रियां बांट दी गई। शेष 10 पुत्रियों में से 4 कश्यप को और 2 भूत अंगिरा तथा कृष्णाश्व को प्रदान दी गई। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि विभिन्न महापुरुषों के साथ इन 60 कन्याओं के संयोग से ही यह समस्त ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार के जीवात्माओं से भर सका, जिसमें मनुष्य, देवता, असुर, पशु पक्षी तथा सर्व सम्मिलित है। हरे कृष्ण। एक नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच, सब बोलिए। श्री शुक उवाच तथा प्राचेतसो असिज्ञाम् अनुमित स्वयं भुव शास्त्रीं संजनायाम आशा भूयित्री पितृवत्सला। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तदनंतर ब्रह्मा के निवेदन पर प्रजापति दक्ष ने, जिसे प्रचेतासह कहा जाता है, अपनी पत्नी असिकन्नी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक स्नेह करती थी। तात्पर्य, अपने अनेक पुत्रों की हानि की तात्पर्य, अपने अनेक पुत्रों की हानि की घटनाओं के बाद प्रजापति दक्ष को श्री नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञता पर पश्चाताप हुआ। तब ब्रह्मा दक्ष के पास गए और उनको फिर संतान उत्पन्न करने की सलाह दी। इस बार प्रजापति दक्ष अत्यंत सावधान था, अतः उसने पुत्रों के स्थान पर कन्या ही उत्पन्न की, जिससे श्री नारद मुनि उन्हें संन्यास स्वीकार करने पर विवश करके विरक्त न बना सके। ऐसा लग रहा है कि पुत्र होगा या कन्या होगा, ये उस समय इन लोगों का हाथ में था ना, ऐसा लग रहा है ना। या आगे सुन के तो ऐसा ही लग रहा है। यस, বইয়ে কি লেখা আছে? হ্যাঁ, বইয়ে লেখা নেই প্রভুজি, এর ব্যাখ্যা আছে পুরো, কোন সময় কি বৃত্তান্ত, কখন ছেলে হবে কখন মেয়ে হবে, পুরো আছে। কোথায়? এই ভাগবতমে আমি পড়েছি। হ্যাঁ, এক্স ক্রোমোজোম, ওয়াই ক্রোমোজোম, এক্স ওয়াই, ওয়াই ওয়াই, এগুলো তো না, ওইসব না, একদম আছে এখানে ভাগবত, একদম বাংলায় লেখা আছে। प्रभु जी, ये तो साइंस में एक्स वाई और वाई एक्स का तो साइंस में है। জোড় বিজোড়ের ব্যাপার আছে। डबल एक्स और वाई एक्स, डबल एक्स वाई एक्स। यस, बेनोता माता जी। प्रभु, ये सेकंड या थर्ड इसमें है, कैंटो में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। अच्छा, ये तो कोई भूलेगा नहीं। हाँ, आगे।
स्त्रियों के लिए बैराग नहीं बना है। उन्हें तो अपने अच्छे पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि पति मुक्ति का पात्र है तो उसकी पत्नी को उसके साथ स्वयं में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि शास्त्रों का कथन है, पति के पुण्य कर्मों में पत्नी को हिस्सा मिलता है। अतः स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की पतिव्रता और आज्ञाकारिणी बने, तभी बिना किसी भिन्न प्रयास के वह अपने पति के लाभ में हिस्सा ले सकती है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। दासा धर्माय कायादात एक साथ बोलिए। द्विसत्री नवचिंदवे भूतांगिरा कृशास स्वेभ्यो द्वे द्वे ताक्षय च परा अनुवाद। उसने धर्मराज यमराज को 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27 तथा अंगिरा, कृशाश्व एवं भूत को 2-2 कन्याएं दान स्वरूप दे दी। शेष 4 कन्याएं कश्यप को दे दी गई। इस प्रकार कश्यप को कुल 17 कन्याएं प्राप्त हुई। दान समेत मैंने कन्यादान किया, ऐसा नहीं। ये तो लगता है फल दान हो रहा है। लगता है कि फल दान हो रहा है। फलदान नहीं, कन्यादान। हरे कृष्ण। नामाध्ययानि अमुस्तन्त्वम् सपत्यानं च मे शृणु यासां प्रसूति प्राशवेर लोक आपूरितस्त्रया। यस, सुदामाई वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक नंबर 2 का जो अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार कश्यप को कुल 17 कन्याएं प्राप्त हुई। तो 13 पहले दिए थे, बाद में 2 दिए, तो 17 कैसे हुआ? फर्स्ट 12 देन 1 मोर, 12 + 1 13, 12 + 1 + 4। ये मेरे समझ में नहीं आया ये वाला। अंगिरा, कृशाश्व, भूत को 2-2 कन्याएं। कश्यप का बता दे रहा हूँ। कश्यप को 12 मिला, फिर 1 मिला, 13 हुआ, बाद में 4 मिला, 17 हुआ। ये ठीक है? हाँ प्रभु जी। और 17 हो गया। अंगिरा चंद्रमा को 27 दिया, ठीक है? तो समझ में आ गया। हाँ। और तो 27 + 17 कितना हुआ? 44। 27। And to each to Angira, Krishava and Bhuta. तो कितना गया? 2, 6. तो 54 + 6। अंगिरा को 2, कृशाश्व को 2 और भूत को 2। हाँ, तो 2, 6। तो 54 + 6 एक साथ दे दिया है ना, तो नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। अनुवाद। अब मुझसे इन समस्त कन्याओं तथा उनके वंशजों के नाम सुनो, जिनसे ये 3 लोग पूरित हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। भानुर्लंबा ककुद्यामीर लंबा ककुद्यामी विश्व साध्या मरुत्वती वशुर्मुहूर्त संकल्प धर्म पंक्त्या सुतान श्रीनु।
अनुवाद। यमराज को प्रदत्त 10 कन्याओं के नाम थे भानु, लंबा, ककूद, यामी, विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। ठीक है, ये सब नाम आप लोग रख सकते हैं। अगला श्लोक। भानोस्तु देव ऋषभा इंद्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसिल लांबायस ततश्च स्थानयित नवय। अनुवाद। हे राजन, भानु के गर्भ से देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ था। लंबा के गर्भ से करिए। फिर से बोली। हे राजन, भानु के गर्भ से देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ। लंबा के गर्भ से विद्योत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। विद्योत। काकुदा संकतस्तस्य कीकतस्थानयो यथा भूवो दुर्गानि यामेय स्वर्गो नंदिस्ततो अभवत्। चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बादल का भी जन्म होता है। हाँ। लिखा है बादलों का जन्म हुआ। अनुवाद। ककूत के गर्भ से माता जी, सृष्टि चल रहा है ना, जीवों का उत्पन्न हो रहा है, सब मैंने भगवान सब चीज रेडी कर दे रहा है। ठीक है। अनुवाद। ककूत के गर्भ से संकट नामक का पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम किकट था। किकट से दुर्गा नामक देवता गण हुए। यामी के पुत्र का नाम सर्ग था, जिससे नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वे देवास्तु विश्वाय अप्रजां स्तन प्रचक्षते सात्युगान ससान्ध्याय अर्थ सिद्धिस्तु तत्सुत। अनुवाद। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए, जिनकी कोई संतान नहीं थी। साध्या के गर्भ से साध्य गण हुए, जिनके पुत्र का नाम अर्थ सिद्धि था। मारुत्वांश्च जयन्तश्च मारुत्वास्य बभूवतु जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदु। अनुवाद। मरुतवती के गर्भ से मरुतवान तथा जयंत नामक 2 पुत्र ने जन्म लिया। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं और उपेंद्र कहे जाते हैं। उपेंद्र, ये
बामन बामन देव का नाम है ना, उपेंद्र ऐसे कुछ, हाँ, किसी को मालूम है? ओके, देखते हैं आगे. Jayanta, who is an expansion of Lord Vasudeva, is known as Upendra. Mohurtika Devagana, Mohurtayasta Jagnire, Ye Phalam Praya Chanti, Bhutalam Swaswakalajam, अनुवाद. मुहूर्ता के गर्भ से मुहूर्ति गण नामक देवताओं ने जन्म लिया. ये देवता जीवात्माओं को अपने अपने कालों में उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं. संकल्पायस्तु तो देखिए छंदा माता जी सब ये सब रेडी कर रहे हैं, जो बताया था ना, बादल ला रहा है, देवता ला रहा है, भगवान जीवों को भी लाएगा. हाँ प्रभु जी. पूरा सेट जेल बना रहे, जेल बना रहे. संकल्पायस्तु संकल्प काम संकल्पजा स्मृता वासो वो अस्तौ वसो पुत्रास येषां नामानि मे शृणु द्रोण प्राणो ध्रुवो अर्कोऽग्निर् दोषो वस्तुर्विभावशु द्रोणस्य धीमाते अन्त्या हर्षशोक भयादया. अनुवाद. संकल्पा का पुत्र संकल्प कहलाया, जिससे काम की उत्पत्ति हुई. वसु के पुत्र अष्टवसु कहलाए. उनके नाम सुनो: द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु तथा विवावसु. द्रोण नामक वसु की पत्नी अभिमति से हर्ष, शोक, भय इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ. ये सब व्यक्ति भी है और वस्तु भी, माने हर्षित होना, शोक, भय. These things got introduced in the material world. तो अष्टवसु का नाम दिया हुआ है ना इधर. ये हमको याद आ रहा है कि भीष्म पितामह भी एक वसु थे. द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वस्तु, विभावशु. यस माता जी. यस प्रभु जी. भीष्म भी वसु थे, जो 8 वसुओं में से थे. तो प्रभु जी कहाँ है? लिखा नहीं तो. कहाँ है अष्टवसु में? कहाँ लिखा है भीष्म? दूसरा नाम होगा. नहीं, नाम दूसरा था. वसु थे. उनका जन्म का पूरा कहानी है कि किस लिए उनको इधर धरती पे रह के रहना पड़ा. वो पूरा एक स्टोरी है. प्राणस योर जसवती भार्या आयु पुरोजवा ध्रुवस्य भार्या धारानेर अस्तुत विविधा पुरा. अनुवाद. प्राण की पत्नी उर्ज सौती के गर्भ से सह, आयुष तथा पुरोजव नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए. ध्रुव की पत्नी का नाम धरणी था, जिसके गर्भ से विभिन्न नगरों की उत्पत्ति हुई. अर्कस्य वासना भार्या पुत्रस्तार्सादय स्मृता
अग्निर्भार्य वसोर्धारा पुत्र द्रविणकादया अनुवाद। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें तरस प्रमुख था। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से द्रविणक इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए। सब मूर्ति मानो वैसे से पूरा दुनिया बस ना ब्रह्मांड खाली रहल, फिर उनमें सब चीज ऐसे ऐसे करके आए। म्यूट। स्कंदश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्तथा दोषस्य सर्वरी पुत्रा शिशु मारो हरे काला अनुवाद। अग्नि की दूसरी पत्नी कृतिका से स्कंद कार्तिकेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्रों में विशाख प्रमुख था। दोष नामक वसु की पत्नी सरवरी से शिशुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान का अंश था। शिशुमारा, ये शिशुमारा कुछ कॉन्स्टलेशंस में आता है ना? शिशुमारा रैबिट जैसा कुछ ऐसा दिखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिशुमार चक्र पढ़े थे। शिशुमार चक्र है प्रभु जी, 8 चक्रों में एक चक्र है। शिशुमारा चक्र, ये कुछ रैबिट जैसा दिखता है ना, ऐसे कुछ ऊपर, इसको मालूम है क्या? ओके, ये अंतरिक्ष या ऊपर कुछ ना ऐसे कुछ आता है शिशुमार। ओके, अगला श्लोक 15 नंबर। वास्तुर अंगीरसी पुत्रो, बोलिए। कर्माकृति पति ततोमानुश्च शुचो अभूत साध्य मनोसुता। अनुवाद। वास्तु नामक वसु की पत्नी अंगिरसी से महान शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा आकृति के पति बने, जिनसे चक्षुष मनु ने जन्म ग्रहण किया। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्य गण कहलाए। वसोर आशुतोष भुस्तम रोचिसम अतापम पुष्टम रुचि पंचयमो अथा भूतानि येन जाग्रति कर्मसु। अनुवाद। विवाह वसु की पत्नी उषा के 3 पुत्र हुए, वयुष्ट, रोचिस तथा आतप। इनमें से आतप के पंचयाम दिन उत्पन्न हुआ, जो समस्त जीवात्माओं को भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। सारूपासुत भूतस्य आर्य रुद्रम को तीस दैवतो अजो भवो भीमो पामा उग्रो वृषाकपि अजय कपात अहिर ब्रंधो
बहु रूपो महान इति रुद्रस्य पार्षदश्चान्ये घोर प्रेत विनायक अनुवाद। भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र ये हैं: रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, विशाकपि, अचेक, पात, अहिवर्धन, बहुरूप तथा महान। भूत की दूसरी पत्नी भूता से उनके साथी भयंकर भूतों तथा विनायक आदि का जन्म हुआ। हाँ, तो रुद्रो ये शिव जी का ये एक रूप है जड़ जगत में, जो भूत प्रेत को चराते हैं। यहाँ फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद। भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र ये हैं: बस। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये भूत कोई ऋषि थे क्या? ये तो स्वरूपा का स्त्री है। 1 करोड़ रुद्र हुए उनसे, तो भूत को जो अपनी 60 बेटियों में से दिए थे वो क्या बोले? नहीं, वो उसका बहुत आगे चला गया प्रभु। हरि बोल। अभी आप दक्ष का 60 कन्या के बारे में मत सोचिए, वो बहुत आगे चला गया हम लोग। तो उसी में तो 2 मिली थी इनको, उसी में से ये 2 पत्नियां मिली थी। 60 पुत्रियों में से ही 2 पत्नी मिली थी प्रभु जी भूत को। अच्छा, ये भूत लास्ट में वही तो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, 2-2 का मतलब नहीं समझ में आया। अच्छा रुकिए देखते। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है प्रभु कि जो सबको दी गई थी, तो कोई देवता था, कोई ऋषि महर्षि था, तो उनकी पुत्रियों को, लेकिन ये भूत कौन थे? भूत कौन थे? होगा कोई ऋषि, हो भी सकता है। देखते हैं क्या लिखते हैं तात्पर्य में विश्वनाथ एक चक्रवर्ती ठाकुर। पत्नी से भूत प्रेत जन्म लिए और दूसरी पत्नी से ये रुद्र लोग जन्म लिए। तात्पर्य सील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि भूत के 2 पत्नियां थी, जिनमें से पहली पत्नी स्वरूपा ने 11 रुद्रों को जन्म दिया और दूसरी पत्नी से रुद्र के पार्षद गण उत्पन्न हुए, जिन्हें भूत तथा विनायक कहा जाता है। विनायक तो गणेश को भी कहा जाता है ना प्रभु? भगवान को कहा जाता है विनायक। तो इंग्लिश में लिखा है हॉबगॉब्लिन्स। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 19 नंबर। प्रजापतिर अंगिरासा राधा पत्नी पितृन अथ अथर्वन् गिरसंवेदम् अनुवाद। प्रजापति अंगिरा की 2 पत्नियां थी, सौदा तथा सती। सौदा ने समस्त पितरों को पुत्र रूप में स्वीकार किया और सती ने अर्थवागिरस वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।